Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, ये जो हम लोग खाते पीते हैं, जो हमारी ग़िज़ाएँ होती हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए। ज़िंदगी के लिए जो हवा और पानी है, इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी ग़िज़ा। हमारी ग़िज़ा और डाइट ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी में जो हरारत ग़रीज़िया का जो कॉन्सेप्ट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, जो हमारी बॉडी में पावर जनरेट होता है वो हमारी ग़िज़ाओं से होता है। ये ग़िज़ाएँ जो होती हैं, इनके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी तासीर रखी है कि कुछ डिजीज़ के लिए कुछ ग़िज़ाएँ फ़ायदेमंद साबित होती हैं, तो इसी तरीक़े से कुछ डिजीज़ के लिए कुछ ग़िज़ाएँ जो हैं मुज़िर साबित होती हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किस कंडीशन में, किस डिज़ीज़ में आपको कौन सी ग़िज़ाएँ कंज्यूम करनी चाहिए, कौन सा फूड आपको खाना चाहिए जिससे आपको फ़ायदा हो, और कौन सी चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए कि ताकि आपकी जो डिज़ीज़ और बीमारी है, जो बॉडी के पार्ट का जो हिस्सा, आपके बॉडी का जो हिस्सा, जो पार्ट वीक और कमज़ोर है, उसके लिए कौन सी चीज़ें मुज़िर हैं जिनसे आपको बचना चाहिए, और इसी तरीक़े से कौन सी ग़िज़ाएँ और कौन सा फूड, कौन सा जो डाइट प्लान आपके लिए बेहतर है जो कंज्यूम करना चाहिए जिससे आपका जो बॉडी पार्ट वीक और कमज़ोर है, जो डिज़ीज़ आपके अंदर हैं, तो उसमें डिज़ीज़ आपकी क्योर हो सकें, ख़त्म हो सकें, और इसी तरीक़े से जो कमज़ोरी आई है वो दूर हो सके। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक चीज़ आती है ज़ौफ़े आसाब, है ना। हमारे जो पट्ठे हैं उनकी कमज़ोरियाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में, और इस ज़ौफ़े आसाब की वजह से हमारे अंदर बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं। आप लोगों ने हमारी पिछली कई सारी वीडियोस देखी होंगी अगर सही से, तो उसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं कि ज़ौफ़े आसाब बेसिकली होता क्या है, इसी तरीके से इसकी वजह से आपको क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, ये ज़ौफ़े आसाब आपको होता क्यों है, किन किन कारणों से होता है, इसके पीछे के जो कॉजेज़ होते हैं वो क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। बेसिकली आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि अगर आपके अंदर ज़ौफ़े आसाब है, अगर आपके अंदर आसाबी कमज़ोरी आ गई है और उसकी वजह से आपके अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, तो फिर उस सूरत में आपको कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए, कौन से डाइट प्लान आपको यूज़ करना चाहिए, है ना, कौन से फूड हैं, जो कौन से फल हैं, फ्रूट्स हैं, कौन से जो है आपको ये जो मेवाजात होते हैं, कौन से ड्राई फ्रूट आपको खाने चाहिए, और किन चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। गलत टाइम पे गलत ग़िज़ाओं का इंतख़ाब करना, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, और आपकी ज़िंदगी के लिए एक तरह से ये खिलवाड़ भी हो सकता है। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ट्रीटमेंट का एक कॉन्सेप्ट है कि जिस तरीके से किसी बीमारी का इलाज, है ना, दवाओं के थ्रू किया जाता है, इसी तरीके से कुछ डिज़ीज़ का जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो ग़िज़ाओं के थ्रू भी पॉसिबल है और किया जाता है। तो ये बेसिकली जो चीज़ें हैं ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हैं कि अगर आपके अंदर ज़ौफ़े आसाब है, या फिर जैसे हमने सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर उस तरह की कंडीशन है तो आप इन ग़िज़ाओं को अपनी डाइट में शामिल करके उन डिज़ीज़ को आप क्योर कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ग़िज़ाओं के थ्रू भी इनका इलाज होता है। या अगर आपके अंदर ये डिजीज़ डेवलप नहीं हुई हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत वीकनेस लगती है, कि आपको ऐसा फील होता है कि आपके अंदर जो है आसाब की कमज़ोरी है, ज़ौफ़ पाया जा रहा है, तो ऐसी सूरत में ये जो चीज़ें हैं आप इनका इस्तेमाल करके उसमें क़ुव्वत ला सकते हैं, तक़वियत पैदा कर सकते हैं और मज़बूती फ़राहम कर सकते हैं। और किन चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए, ये चीज़ें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बताते हैं आपको कि अगर ज़ौफ़े आसाबी कमज़ोरी है, आपके अंदर ज़ौफ़े आसाब है, तो उस सूरत में आपको कौन कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं पहले। तो इसमें जो है अंडे का हलवा, जो मुफीद ग़िज़ाएँ हैं, जो आसाबी कमज़ोरी में आपको इस्तेमाल करना है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है अंडे का हलवा, है ना।
इसी तरीके से नीम बरिष्ठ अंडा, नीम बरिष्ठ अंडा क्या होता है, जिसे हम लोग हाफ फ्राई के नाम से जानते हैं। हाफ फ्राई करके जो अंडा खाया जाता है, या इसी तरीके से अंडे का आप हलवा बना सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का खाना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इसमें मुफीद साबित होता है आसाबी कमज़ोरी में। बेसिकली आसाबी कमज़ोरी में क्या होता है कि सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में आपको आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसमें सही से इरेक्शन नहीं होता है ना। आप जब फ्रीक्वेंसी जो है यूरिनेशन की वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन डेवलप होता है। इस तरह की जो है डिजीज़ इसमें जो है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है आप में, तो आप जो है अंडे का हलवा बना करके आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। नीम बरिष्ठ अंडा हाफ फ्राई जो होता है उसको आप खा सकते हैं। मूंग की दाल है ना, और जो आप खा सकते हैं। थोड़ी मिकदार में चाय आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके लिए मुक़व्वी आसाब का काम करेगा। लेकिन अगर आपको फ्लैचुलेंस का इशू रहता है, अगर आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, तो उस सूरत में आप चाय जो है वो थोड़ी सी अवॉइड कर सकते हैं, वो आपके लिए मुनासिब नहीं रहेगा। कुछ जानदार हैं जिनका गोश्त और उनका शोरबा आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगा अगर आपको आसाबी कमज़ोरी है। तो इसमें जो है बकरी के गोश्त का शोरबा, इसी तरीके से कबूतर है ना, मुर्गाबी, बटेर और तीतर, ये जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए है। जो वेजिटेरियन है उनके लिए हम आगे बताएंगे वो क्या यूज़ कर सकते हैं। तो बकरी के गोश्त का शोरबा, मुर्गाबी, कबूतर, बटेर और तीतर, इन चीज़ों का गोश्त और इनका सालन, ग्रेवी जो होती है, आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी मुफीद साबित होगा आसाबी कमज़ोरी में। गाय ऐसी इंतखाब करिए आप जो काफ़ी तंदुरुस्त हो। तंदुरुस्त गाय और बकरी का जो दूध है ना, ये बहुत अच्छा मुक़व्वी आसाब है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अंगूर, संतरा, शीरी, संतरा जो होता है वो उसमें मीठा होना चाहिए, है ना। मीठा जो संतरा होता है ये काफ़ी अच्छा मुक़व्वी आसाब है। तो सब्ज़ियाँ जो होती हैं, है ना, माल्टा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्ज़ियाँ अभी कौन कौन सी वो भी हम आपको बता देंगे। सेब है, खरबूजा है, ये चीज़ें मुक़व्वी आसाब हैं। खुरफा का साग, पालक, टमाटर, पुदीना, ये जो चीज़ें हैं, कद्दू है, लांबा है, शलजम है, ये सब्ज़ियां हैं। इन सब्ज़ियों का इस्तेमाल करके आप जो आसाबी कमज़ोरी आपके अंदर है उसको आप दूर कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हो गई कि किन किन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके अंदर आसाबी कमज़ोरी है। इसमें कुछ चीज़ें मुज़िर भी हैं, वो क्या क्या हैं हम आपको बता देते हैं। देखिए, अफ़यून या अफ़ीम, नशेदार चीज़ें, नशे आवर चीज़ें जो होती हैं, किसी भी तरह का निकोटीन, या फिर इसी तरीके से आप स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी पीते हैं, है ना, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, वाइन पीते हैं, गोया कि किसी भी तरह का अगर आप नशा करते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह है आसाबी कमज़ोरी में। ये आपको छोड़ना पड़ेगा, इसको तर्क करना पड़ेगा। इसी तरीके से आलू है ना, बर्फ़ है, आइसक्रीम आप खाते हैं, ठंडी ग़िज़ाएँ जो हैं, ठंडी अशिया, उन चीज़ों से आपको इसमें परहेज़ करना पड़ेगा। ये चीज़ें आप नहीं खा सकते। बैंगन का भी आपको इसमें परहेज़ करना पड़ेगा। कद्दू है, गोभी है, इन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। लेमू है, खट्टी चीज़ें जो होती हैं, तमाम तरह की तुर्श ग़िज़ाएँ जो हैं, उनसे आपको परहेज़ करना पड़ेगा। मटर है, मसूर है और नाशपाती वग़ैरह, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे आपको बचना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं जो ग़िज़ाएँ हैं ये आपके लिए आसाबी कमज़ोरी में मुज़िर साबित होंगी, नुकसानदेह साबित होंगी, तो इनसे आपको बचना चाहिए। और पहले जो चीज़ें हमने बताई हैं उनको आपको इख्तियार करना चाहिए कि जिससे आपकी जो आसाबी कमज़ोरी है वो दूर हो सके और उसमें आपको जो है तक़वियत पहुँचा सकें वो ग़िज़ाएँ आपको। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो का जो मकसद था हमारा वो हासिल हो गया और आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि अगर इस तरह की वीकनेस और कमज़ोरी है तो उस सूरत में आप कौन सी डाइट ले सकते हैं, कौन से फल खा सकते हैं, कौन सी ग़िज़ाएँ आप जो है कंज्यूम कर सकते हैं और किन किन चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो ये भी एक ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। दवाओं के साथ साथ में ग़िज़ाओं का इंतखाब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बाकी बेहतर ये है कि अगर आपको इस तरह की परेशानियां हो रही हैं, अगर इस तरह की डिजीज़ आपके अंदर डेवलप हो गई हैं, आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं, जनरली इस तरह की वीकनेस जो होती है इतनी आसानी से जाती नहीं है। और दिक्कत ये है कि यूनानी प्रैक्टिशनर जो हैं इतने ज़्यादा जो है वेल क्वालिफाइड नहीं होते हैं। जो ख़ानदानी होते हैं उन लोगों से ये मार्केट पूरा ऑक्युपाइड है। जो वेल क्वालिफाइड भी नहीं होते हैं, प्रोफेशनल भी नहीं होते हैं,
है ना, वो लोग इन चीज़ों का ट्रीटमेंट करते हैं। दिक्कत ये है कि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, जिस वजह से वो आपको जो मेडिसिन मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती हैं, बल्कि उसकी जगह बेसिकली कॉन्सेप्ट को नहीं फॉलो कर पाते हैं वो लोग। वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना जानते हैं। आप उनको बताओगे कि मुझे इरेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो मुहर्रिक जो अद्वियात होती हैं वो आपको दे देंगे कि लो इरेक्शन होने लगेगा। आपको थोड़ी दिनों तक उससे फ़ायदा होता है, बट ये डिजीज़ आपकी क्योर नहीं होती हैं। तो बेहतर ये है कि आपको जब भी इस तरह की परेशानी हो तो आप वेल क्वालिफाइड जो सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हैं आप उनसे कंसल्ट करिए, उनसे मशवरा करिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट हासिल करिए। ये डिजीज़ ऐसी नहीं हैं कि जिनका कोई इलाज ना हो, इनका बहुत ही आसानी के साथ 2 से 3 महीने में सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो जाता है। आप इसको फॉलो कर लेंगे, इंशाल्लाह हमेशा के लिए ये चीज़ें आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।